So we will continue with question number 2. But before going to question number 2, আমরা একটু দেখা লই sin x এর এটা আমরা অলরেডি যদিও ফর্মালাইজ করছি না আমরা, বাট উই অলরেডি নো sin থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু কত? ইট অলওয়েজ রাইজ বিটুইন -1 to 1. তাহলে sin স্কয়ার থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু কত? It will also lies between 0 to 1, क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का स्क्वायर करने से फ्रैक्शन ही रहेगा, फ्रैक्शन से तो बाहर उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, ठीक है, ওটা ফ্র্যাকশনের মধ্যে থাকবে। সিমিলারলি sin কিউব করলে কত হয়ে যাবে? व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ sin क्यूब? sin क्यूब क्या होगा? ये फिर -1 से लेके 1 तक, ठीक है ना। इसमें से कौन सबसे बड़ा है? sin बड़ा है ना sin स्क्वायर बड़ा है ना sin क्यूब बड़ा है? Which one is the largest? मान लो किसी भी एक वैल्यू के लिए which one is greater? sin थीटा बड़ा ना sin स्क्वायर थीटा बड़ा ना sin क्यूब थीटा बड़ा ना रूट sin थीटा बड़ा, कौन सा है सबसे बड़ा? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? हमने क्या बोला था? दीज आर ऑल फ्रैक्शंस। जितना स्क्वायर करोगे उतना छोटा होते रहेगा। सो जितना पावर बढ़ेगा उतना छोटा होगा, जितना रूट करोगे उल्टा, ठीक है ना। जैसे 0.25 का स्क्वायर रूट किया कितना आ जाएगा? 0.5 बढ़ गया, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पावर लेने से पावर घटाने से बढ़ता है और पावर बढ़ाने से घट जाता है, उल्टा, ठीक है ना। तो सिमिलरली इसका तो भाई कॉज है, तो कॉज में भी सेम कहानी चलेगा, तो कॉज का सिर्फ एक ही लिख देता हूँ मैं। सो कॉस एक्स का क्या है? कॉस थीटा का भी सेम -1 से लेके 1 तक, ये हो गया। सेम इसका भी सेम कहानी लिख सकता हूँ मैं, आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है ना। टेन थीटा का कहानी क्या है? टेन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? टेन थीटा में तो इक्वल टू नहीं होता है, क्योंकि टेन थीटा में इक्वल टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेन थीटा तो इन्फिनिटी होता है, इट इज -∞ टू +∞, कुछ भी हो सकता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन -∞ टू है, इट कैन -∞ टू +∞। सिमिलरली कॉट थीटा भी होगा +∞ से लेके -∞ तक, इक्वल टू इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी मेरा क्या रह गया? सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? सेक थीटा का थोड़ा मुश्किल है लिखने के लिए, सो विल राइट सेक थीटा। सेक थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? सेक थीटा का आउटपुट ये इसका सिंबल है बिलोंग्स टू, मतलब सेक थीटा कहाँ पर रहेगा? कहाँ पर रहेगा? फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, सेक और कोसेक दोनों। दोनों क्या है? किसका उल्टा है वो? दोनों किसका उल्टा है? साइन और कॉस का उल्टा। तो साइन में क्या है? फ्रैक्शन। तो दुनिया भर का फ्रैक्शन को उल्टा करने से कहाँ चला जाता है? ये उधर भाग जाता है। नंबर लाइन में हमने देखा था ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस है, सारे फ्रैक्शन इधर था, उल्टा कर दिया, इधर भागता है, इधर इधर भागता है, दो तरफ भागता है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -∞ ले सके -1 तक, यूनियन मीन्स +1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी के साथ कभी क्लोज नहीं होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि इन्फिनिटी को तो हम छू नहीं सकते। इन्फिनिटी मीन्स इट्स ए लार्ज नंबर। सिमिलरली कोसेक का भी यही कहानी है, -∞ से लेके -1 तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। दीज आर छोटा मोटा आइडियाज। अब सेक स्क्वायर कहाँ पर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा कहाँ पर हो जाएगा? फिर सेक स्क्वायर थीटा तो नेगेटिव नहीं होगा, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर में तो नेगेटिव वाला नहीं आएगा, कोसेक स्क्वायर में भी नेगेटिव वाला नहीं आएगा, सही है। ये सब हमको आइडिया है क्या है। अभी इसी के ऊपर बेस्ड करके दो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दीज आर वेरी बेसिक्स, ठीक है ना। हमने कल बताना चाहिए था, तो आई थॉट है पता, तो आज का क्वेश्चन डायरेक्ट इसी में है, तो आई थॉट आई शुड फॉर्मलाइज दिस वन, इसको फॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है? द इक्वेशन x² + y² डिवाइड बाई 2xy sin स्क्वायर इक्वल टू, ये कभी इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो क्या होगा? कुछ x = y, x = इस टाइप का कुछ होगा कि नहीं? देखो, ट्रिगोनोमेट्री और एलजेब्रा दो मिक्स हो रहा है यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान देना, ये साइड और ये साइड दोनों में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, हम उसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। कौन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इट कैन गो टू 0 से लेके कहाँ तक है? 1 तक है,
क्योंकि जो बाया तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही हो सकता है, उसके बाहर हो नहीं सकता। और इधर देखो क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड तो पॉजिटिव होना पड़ता है, तो ये वाला साइड तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव है बोल के ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मतलब हम एक्स वाई अगर दोनों नेगेटिव होगा या फिर दोनों पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स है, तो हमने कल ही पढ़ा है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे প্লাস এটা এন্ড এটা ढूंढ रहे हैं, এই জায়গাটা জোড়া দিয়ে দিবে। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, हमने नंबर ले लिया, मान लो एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होता है, मॉड एक्स वाई होता है। लास्ट डे में हमने देखा था रूट से हम जब बाहर निकालेंगे तो मॉड एक्स। अच्छा, 2 इधर चला जाएगा। और अपने को पता है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव है, अपना क्या है यहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव होना मांगता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर, तो अपना इधर मॉड का जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइड पॉजिटिव ही होगा, अपने को पता है एक्स और वाई प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला ज्यादा है ना नीचे से, तो मतलब क्या होगा, 1 या 1 से ज्यादा होगा, इसका आंसर क्या होगा, इधर का आंसर क्या होगा, 1 या 1 से ज्यादा। अभी दोनों तरफ मैच करो, एक बोल रहा है 1 या 1 से छोटा, एक बोल रहा है 1 या 1 से ज्यादा, तो दोनों का अगर इक्वल करना है तो क्या बात मानना पड़ेगा, 1, मतलब ये 1 ही होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं। अगर 1 हो जाता है, 1 होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 2xy, समझ में आ रहा ना क्यों 1 होना है। बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन, क्योंकि ये 1 तक ही जा सकता है और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो दोनों का मिल कहाँ होगा, 1 में मिल होगा, नहीं तो उसके बाद तो मिल होगा ही नहीं, ये तो नीचे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हमको क्या पता है कि इट शुड बी इक्वल टू 1 होना मांगता है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy शुड बी इक्वल टू 1। इसमें से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। और दोनों इक्वल कब होता है, कल हमने देखा था दोनों इक्वल कब होता है, हालांकि हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, बट लास्ट डे में हमने देखा था दोनों इक्वल कब होता है, ये इक्वल टू वाला है ना, यहाँ तो इक्वल टू वाला है, दोनों इक्वल कब होता है, जब दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। यहाँ पर तुम कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जरूरी नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी नो दिस वन, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, दोनों एग्जैक्टली सेम होगा तभी कुछ बन पाएगा इसमें, अदरवाइज ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कभी मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री का जब इक्वेशंस रहते हैं तो देन आई वी थिंक इट इन दिस वे कि मेरा ट्रिगो कहाँ जा रहा है और एलजेब्रा कहाँ जा रहा है, दोनों के बीच में एक बैलेंस आउट करने का कोशिश करते हैं ताकि दोनों सेटिस्फाई हो, उसी के ऊपर बेस करके नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला में अगर हम आगे बढ़े, उसी अंदाज में अभी यहाँ पर क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा है, तो आपने को पता है सेक्स स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं नंबर 3 को,
सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कब होगा बोला है, दोनों इक्वल कब होगा। तो देखो सेक्स स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है इधर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मिनिमम कितना है 1, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देते हैं, तो मतलब क्या होगा, राइट साइड इज ग्रेटर देन 1, ये वाला साइड 1 से ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा। अब इसमें तो एम और जीएम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड 1 या 1 से ज्यादा है, तो राइट साइड भी 1 या 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों में कभी मिला सकते। तो 4xy बाई x प्लस वाई होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान देना, जब हम इनइक्वालिटीज करते हैं, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज बोल के एक एक्सरसाइज है तुम्हारा वर्ल्ड में है, क्लास 11 अलजेब्रा में है, अलजेब्रा टॉपिक में मिल जाएगा। इनइक्वालिटीज को थोड़ा हम लोग अलग से डील करते हैं, इक्वालिटी से इक्वालिटी इक्वेशन जैसा ही इधर जाता है उधर जाता है, दो तीन चीज अलग होता है। जैसे मान लो किसी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 3, लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि -2 अगर हम उल्टा नहीं करते तो क्या होता है, ये क्या सही होता है, -2 -3 से छोटा है, नहीं है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टा होता है। तो जब भी हम कुछ चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ x प्लस वाई को होल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, एक्चुअली है क्या, हम लोग तो छोटा टाइम में सीख गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्चुअली है क्या, हमने दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई किया। ये हम तभी कर सकता है जब हम पूरा श्योर है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर हम पूरा सर्टेन है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तब हम इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम पूरा श्योर है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा और पॉजिटिव में जैसे ऐसे होगा। अगर हम श्योर नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तुम इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें देखना, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ठीक है, अभी यहाँ है बोल के, क्योंकि यहाँ ये होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है कि बिकॉज इट इज पॉजिटिव सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, ये ध्यान देना। अभी तो इसको तुम उधर लेके जा सकते हो, 0 इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर -4 ab क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या आया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है कभी, नेगेटिव नहीं होता, तो 0 से कम ये कैसे होगा, होगा नहीं। एक ही चांस है, क्या हो सकता है, ये 0, नहीं तो कोई और चांस है ही नहीं। तो क्या हो सकता है, x माइनस, इसका मतलब है यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी का स्क्वायर 0 से कम होना। तो इसका एक ही चांस है, क्या है, x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई बोल के यहाँ दो इक्वेशन है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है। बी में थोड़ा ज्यादा और इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें थोड़ा गौर फरमाते हैं हम लोग। इसमें बोला x इक्वल टू 0 नहीं होगा। अच्छा, x इक्वल टू 0 होने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन में देखते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 0 डालते हैं, अगर हम x इक्वल टू 0 डालते हैं तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 बाय वाई स्क्वायर व्हिच इज 0। सेक्स स्क्वायर थीटा कभी 0 होता है, नहीं होता है, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने क्या लिखा है, 1 से इंफिनिटी। तो मतलब सही बात है, x 0 नहीं हो सकता, तो ये ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा सही आंसर ऑप्शन बी है। हालांकि दोनों सही बोला है, एक x इक्वल टू वाई, लेकिन ए ने कुछ और अच्छा बात बोल दिया कि x 0 नहीं होगा, वो और भी अच्छा सही है। ठीक है ना, दैट इज मोर करेक्ट देन दिस वन। ठीक है ना, एंड दिस इज पार्शियली करेक्ट। जब हमको लगेगा कि 2-3 करेक्ट है मेरे पास, तो हम देखेंगे ज्यादा करेक्ट कौन है। ठीक है ना, सब सच बात बोल रहे हैं तो ज्यादा सच बात कौन बोल रहे, सब मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से मिलेगा, मेहनत में भी जो ज्यादा करेगा उसी को मिलेगा। सही बात है ना, कर रहे हो ना तुम लोग, कितना घंटा सो रहे हो, কত ঘন্টা ঘুমাচ্ছ তুমি, দিনের বেলা কয়টা ঘুমায় কয়টা ওঠো, তো 12টা 2টা কয়টা, 12টা ঘুমাও, একটা উঠো কয়টা, উঠো কয়টা, 8টা,
তো 12টা ঘুমায় 7 হয়ে গেলে তো 7 ঘন্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ 6 ঘন্টা তো পাপ হয়ে যাবে, 6 থেকে কমাইতে লাগবে। তুমি 12 ঘন্টা মোটামুটি কয়টা ঘুমা কয়টা ঘুমা? তো 6 ঘন্টা এটা তো নর্মাল 9-10 বাচ্চাই করে। আর দিনের বেলা আবার ঘুমাবো না আসলে? একটু দুপুরের দিকে একটু মাথা ব্যথা ঘুমাও না? হ্যাঁ আরে না, একটু তো ঘুমাইতে পারবে। এটি তো ক্লাস 10-এর বাচ্চারাই পরে 12টা ঘুমায় 6টা ঘুমায়, ঠিক আছে না? তোমরা 12টা ঘুমাইলে উঠতে হবে ভোর 5টায়, ঠিক আছে না? আর নাহলে 1টা ঘুমায় 6টা, আর নাহলে 2টা ঘুমায় 7টা। যে যেন, অনেকে রাত্রে পড়তে ভালোবাসে, অনেকে সকালে উঠতে পড়তে ভালোবাসে। দাও এ যার তোমার যার সিচুয়েশন বাড়ি ঘরে সবকিছু মিলে যেটা যেমনি ফিজিবল হয়। কারোর দিনের বেলা ডিস্টার্ব হলে রাত্রে পড়ে, কারোর বাড়ি ঘর একদম মেইন রোডের উপরে, দিনে পড়তেই পারে না, তো রাত্রেবেলা পড়ন লাগে, তো সকালে একটু দেরিতে উঠে হয় আছে অনেক। তো যার যার সিচুয়েশন বুঝছে, ঠিক তো পড়তেই পড়ে, না পড়লে কিন্তু হবে না। এরপরে কোনটা? আর 9-10 থেকে অনেক 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 বেশি পড়তে হবে, মানে অনেক অনেক মানে অনেক। এখন যেহেতু যেই স্টার্ট হয়ে গেছে, সপ্তাহে 4 দিন আয় বসে, তখন দেখো ফটাফট দৌড়াইবো, কিন্তু এমনি দৌড়াইতেছিল বোর্ড, এখন বোর্ড যেই দুটোটা দৌড়াইবো, ঠিক তো? ঠিক আছে, কনসেপ্টে আলাদা খাতা লাগবে, আমি বারবার কই, লাস্টে কইতে কইতে আর আমি কই না, বাট একদম লাস্ট পর্যন্ত তুমি আলাদা খাতা মেনটেন করলে রিভাইসে খুব সুবিধা হবে। নাহলে ফলাফল পরীক্ষার আগে কিন্তু টেনশনে ফেলে যায়, কি রিভাইজ করতে। tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n, then they have find some equation, देखो m square n square m square n square, it is plus minus पे खेला है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाता है, tan plus sin is equal to m और tan minus sin is equal to n। तो दोनों में से तो सिंपल 2 tan equal to m plus n और tan equal to m plus n by 2, ये तो हमको सीधा दिख गया। सिमिलरली साइन भी निकल जाता है, साइन इक्वल टू m माइनस n by 2, दोनों माइनस करने से साइन भी आता है। अच्छा कुछ लगाना पड़ेगा इन दोनों, तो साइन और टेन के बीच में तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना? लेकिन साइन और कॉस के बीच में है, या फिर टेन और सेक के बीच में है, कोई एक लगा सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक, क्योंकि स्क्वायर तो करना होगा, ये इतना तो हमको ऑप्शन से समझ में आ रहा है। नहीं तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि एम स्क्वायर एन स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर तो करना होगा। तो कोई भी एक आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम्हें जो सही लगे, तुम इसमें से कॉस निकाल सकते हो या फिर इसमें से सेक निकाल सकते हो। कौन सा आसान लग रहा है? कोई भी आसान नहीं लग रहा है ना? आसान लग रहा है। चलो ये वाला ट्रायंगल कर लेते हैं, ये है हाइट, ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा? 4 माइनस m माइनस n होल स्क्वायर। इसमें से सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा होगा कॉस थीटा का उल्टा, तो 2 डिवाइडेड बाय अपना क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको लगाए। कोई अगर चाहे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लगा सकता है, कोई बात नहीं, कोई भी एक लगा लो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, इट विल कम। थोड़ा इधर उधर करो, थोड़ा साइड चेंज करो, इधर उधर करो, आ जाएगा, आ जाना चाहिए। थोड़ा लंबा लग रहा है ना क्या? कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ कुछ, या फिर तुम इसको अभी खोलो ही मत, ठीक है ना? यू कीप इट एज इट इज, आसानी होगा थोड़ा करने के लिए। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इधर अगर 4 रख दिया तो 4 प्लस m प्लस n होल स्क्वायर,
सही किया कि नहीं, कुछ गलती कर रहे हो? साइन थीटा हाइट बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा चाहिए था ना, तो बेस बाय हाइपोटेनियस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो थोड़ा लंबा आ गया रे। साइन स्क्वायर को स्क्वायर करने से थोड़ा इजी होता है क्या? आई डोंट नो। ओपन करो, आई थिंक इट शुड कम। खोलो खोलो इसको, थोड़ा स्मार्टली खोलो। 16 16 तो कैंसिल हो। इफ यू डू दिस वन देन थोड़ा अगर स्मार्टली खोले हम तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। आ गया? यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन। यहाँ से तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्यों खोलने का क्या जरूरत है? 4 कॉमन लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 4ab, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक माइनस होगा ना, यहाँ पर गलती किया हमने, यहाँ पर एक माइनस होगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 16 4 इंटू 4 mn इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप के ऑप्शन है कि नहीं? कुछ करने से पहले लेट अस सी। m square minus n square is equal to 4 प्रथम ऑप्शन दिया है ना, सो यू कैन राइट इट। m स्क्वायर प्लस माइनस दोनों ऑप्शन है, लेकिन हालांकि पर यहाँ पर माइनस का इतना टेंशन है नहीं। और रूट mn दैट इज ऑप्शन डी, प्लस माइनस का कुछ टेंशन नहीं। सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn। ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ जाके हमको क्लिक करना। फिर नेक्स्ट फाइव ऑनवर्ड्स। नंबर 5 की क्वेश्चन तुम्हारे T1 क्या है? tan थीटा के ऊपर tan थीटा। T2 क्या है? tan थीटा के ऊपर cot थीटा। C है ये, ध्यान देना। और T3 क्या है? cot थीटा के ऊपर tan थीटा। और T4 क्या है? cot थीटा के ऊपर cot थीटा। वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 से पाई बाई 4। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं एप्सिलॉन, ऐसे ग्रीक लेटर नाम है एप्सिलॉन, 0 टू पाई बाई 4। अच्छा, अपने को अगर पता है थीटा 0 टू पाई बाई 4 होगा, तो tan थीटा कहाँ होगा? tan थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? थीटा अगर 0 से पाई बाई 4 है तो tan थीटा पाई बाई 4 मतलब कितना है? 0 से 1। tan पाई बाई 4 कितना? 1। tan थीटा का कर्व याद नहीं? ग्राफ हमने प्लॉट किया था, इस टाइप का ग्राफ था। tan थीटा इज इंक्रीजिंग, 0 से 0 में 0 है, 45 में 1 है, तो 0 से 1 रहेगा इसका आंसर। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है? 0 से 1 है। मतलब tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? वो बदमाश वाला फ्रैक्शन। अच्छा, मतलब tan थीटा फ्रैक्शन रहेगा। और cot थीटा क्या होगा बेटा? cot थीटा तो जाम करेगा, कहाँ से कहाँ जाम करेगा? तो 1 से बाहर चला जाएगा,
क्योंकि इसको उल्टा टांग दिया तुमने, ठीक है ना। इसको उल्टा टांग, भागो भागो बोल के भागेगा, ठीक है ना, भागो उल्टा टांग दिया हमको, ठीक है। तो ये भाग गया, कहाँ से कहाँ तक चला गया, 1 से। अब ध्यान दो, ये वो जो बेस है फ्रैक्शन है, ये जो बेस है फ्रैक्शन है, ये जो बेस है फ्रैक्शन नहीं है, मतलब 1 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 1 से जो ज्यादा है वो तो फ्रैक्शन तो कभी फ्रैक्शन से बाहर निकलेगा ही नहीं, जितने भी पावर दो वो उसी में बैठा रहेगा वो। तो मतलब ये दोनों तो बाद में आएगा, कौन आएगा पहले हमको नहीं पता, बट ये दोनों आएगा बाद में, ठीक ना, T2 या T1 कोई है, लेकिन पहले तो T3 और T4 आएगा, इतना तो हमको पता है। कौन आगे पीछे आएगा आई थिंक, क्योंकि इसका जो बेस है वो नॉन फ्रैक्शन बेस है, नॉन फ्रैक्शन, और इन दोनों में जो बेस है वो फ्रैक्शनल बेस है, इसका और इसका बेस है फ्रैक्शन बेस, और यह नॉन फ्रैक्शन बेस, ठीक है। अभी नॉन फ्रैक्शन बेस मतलब नॉर्मल, जिसमें पावर बढ़ने से बढ़ता है वैल्यू। अभी देखो ये जो ये क्या है, नॉन फ्रैक्शन था ये क्या है, नॉन फ्रैक्शन, इसका पावर क्या है 10 थीटा, इसका पावर के कौन सा पावर ज्यादा है इसमें से, ये पावर इसका फ्रैक्शन है और ये नॉन फ्रैक्शन है, तो कौन सा ज्यादा है, नॉन फ्रैक्शन वाला ज्यादा है। तो नॉर्मल बेस जो 1 से ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, पावर बढ़ने से बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है, पावर बढ़ने से बढ़ता है, वो किसके लिए होता है, जो फ्रैक्शन नहीं है उसके लिए, फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। तो ये तो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें नॉर्मली होगा, जैसे इसका पावर ज्यादा है तो इसका ज्यादा आएगा, इसका पावर कम है तो कम आएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, T4 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आएगा T3। पहले देख लेते हैं इस टाइप का कुछ ऑप्शन है कि नहीं, इस टाइप का एक ही ऑप्शन है तो काहे हम करें, ठीक है ना। हालांकि आई विल शो यू, बट एग्जाम में देखना, पूरा करने का जरूरत नहीं, वी हैव ओनली वन ऑप्शन व्हिच T4 starts with T4 is greater than T3। अब इन दोनों में देखते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, फ्रैक्शन में पावर घटने से बढ़ जाता है, पावर बढ़ने से उल्टा घट जाता है। सो लेट अस सी फ्रैक्शन वाला में, इसमें देखो ये पावर ज्यादा है नॉन फ्रैक्शन, और ये है फ्रैक्शन पावर, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा तो ये घट जाएगा, तो T2 ज्यादा छोटा होगा तो T1 बड़ा होगा। सिर्फ फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन का ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 0 से 1 जो फ्रैक्शन वाला खेला है, ठीक है। फ्रैक्शन वाला खेला में क्या होता है, बेस में जितना पावर बढ़ेगा उल्टा घटेगा, और नॉन फ्रैक्शन बेस में नॉर्मल, पावर बढ़ने से बढ़ेगा घटने से घटेगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट वीडियो में। The greatest among these, ये इन सब में सबसे बड़ा कौन है, एंड वन भी है, ये सब में बड़ा कौन है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं क्या क्या है, sin 1, रूट sin 1, फिर sin 1 माइनस cos 1, फिर 1। तो सबसे पहले हम sin 1 का वैल्यू देखते हैं, sin 1 किससे बड़ा होगा, ये sin 1 के ऊपर अगर तुम रूट साइन दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पावर कम हो रहा है तो बढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो sin 1 तो sin 1 से ज्यादा होगा रूट sin 1, ठीक है ना, क्योंकि sin 1 तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर देखो, इसके ऊपर पावर कितना है 1, और इसके ऊपर पावर कितना हाफ, जितना पावर घट रहा है उतना बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में उल्टा होता है। लेकिन ये सब तो तुम्हारा 1 से छोटा है, ठीक है ना, 1 तो सबसे ऊपर है। ओके, सिमिलरली हम cos में भी लिख सकते हैं, cos 1 में भी कहानी हुई है,
ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करने से sin 1 प्लस cos 1 इज ग्रेटर देन रूट sin 1 स्मॉलर देन रूट sin 1 प्लस रूट cos 1 स्मॉलर देन। तो हमको पता चल गया ग्रेटेस्ट एमोंग इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, इसको हटाओ तो बड़ा कौन हो रहा है, अभी इन दोनों में से बड़ा हो रहा है रूट sin 1 और रूट cos 1, फिलहाल तो ये बड़ा लग रहा है। माइनस करके देखते हैं हम लोग क्या होगा, sin 1 माइनस एक ही है ना, sin 1 माइनस cos 1। तो sin 1 माइनस cos 1 जीरो से छोटा होगा, ये हमको ऐसे ही पता है क्योंकि sin 1 का 1 डिग्री है, ये रेडियन, अच्छा रेडियन भी हो सकते हैं, नेवर नो, ठीक ना, ये रेडियन है ना डिग्री है, दे हैव नॉट मेंशनड, जो भी है 1 के ऊपर तो ये नहीं जाएगा, sin 1 माइनस cos 1 दो फ्रैक्शन का माइनस 1 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इन दोनों में से तो 1 टिका हुआ है तो ये भी चला गया। अभी इसमें और इसमें हमको देखना है रूट sin 1 और रूट cos 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन दोनों में देखा तो ये हट गया क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, इन दोनों में देखा 1 से तो दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस करने से 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, माइनस करके, ठीक है ना, दोनों फ्रैक्शन माइनस करके प्लस करके दो फ्रैक्शन 1 हो सकता है, 0.5 प्लस 0.5 0.8 इन्वॉल्व है 0.2, लेकिन दो फ्रैक्शन माइनस करके कभी 1 तो बन ही नहीं सकता, और नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि 1 डिग्री लो या 1 रेडियन लो, 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री है 57 डिग्री, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव फ्रैक्शन का भी 1 तो बनेगा नहीं। अच्छा अब इन दोनों में देखते हैं हम लोग कौन सा रह गया मेरे पास, रूट sin 1 प्लस रूट cos 1 और एक 1, दोनों देखते हैं हम लोग, हालांकि खाली 1 देने से कंसीडर रेडियन, डिग्री होने से दे देते हैं। तो sin 1 का अपने को पता है कितना, पहले हमने अपने सीखा था पॉइंट, sin 1 कितना था, बोलो कितना था sin 1 cos 1, sin 60 से 57 डिग्री मतलब क्या है, ये ऐसे याद रखो, 57 मतलब 60 से कम, 60 कितना था 0.866, 0.86 से कम 0.84, और cos 1 0.5 से ज्यादा 0.54, देखो ये दोनों प्लस कर 0.84 मतलब 0.81 भी मान सकते हो तुम, 0.81 मतलब क्या 0.9 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना, 0.9 का स्क्वायर करने से इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो प्लस देके रख सकते हो, 0.54 0.7 से ज्यादा, तो दोनों ऐड किया तो आ रही, ये तो 1.6 से ज्यादा आ गया, यही सबसे बड़ा है। अगर वो लोग डिग्री नहीं दिया तो इसका आंसर चेक करो तो ऑप्शन बी है कि नहीं, माने नॉर्मली 1 कुछ नहीं लिखते तो कंसीडर इट एज ए रेडियन, ठीक है। आगे बढ़े, नंबर 7, a इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा और b इक्वल टू cosec प्लस cot, देन फाइंड a, ये तो हिंट दे के रखा है उसने, तुम्हारा तुम्हारे तो ऐसे नहीं हिंट जाओ कि हमने ट्राई कर। अच्छा एक तो है कि इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा ऑप्शन से देख के, मतलब ए निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये क्या चाहिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन से हमको पता चल रहा है ये 1 प्लस बी और 1 माइनस बी का खेला है, तो व्हाट इज 1 प्लस बी हम निकाल लेते हैं,
व्हाट इज 1 माइनस बी हम निकाल लेते हैं। देखते हैं दोनों डिवाइड करके ए के साथ। ए क्या है, ए था sec थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं। 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस, दैट इज 1 माइनस साइन बाई कॉस। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इन दोनों को डिवाइड करने से या फिर उल्टा करने से या फिर कैसे करने से आता है। लेट अस सी दिस वन, ठीक है ना। 1 प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस बी क्या है अपना 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन। इसमें अगर करोगे तो नीचे आ जाएगा साइन, ऊपर में क्या आ जाएगा कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या बन रहा है 1 माइनस बी में आया। इन दोनों को जैसे भी डिवाइड करें, ऊपर रख के ऐसे रख के या फिर कैसे भी, ठीक को सुना। ঠিক আছে, এখন তারা কি কইছে অপশনটিতে ওইটা ডিভাইড করতেছে। আমি যেমনি ডিভাইড করি, ডিভাইডটা কি তাইব এটা ডিভাইড বাই এটা করি বা ওইটা ডিভাইড বাই এটা করি, কাহানি হবে এমন s प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय s माइनस 1 माइनस c या फिर उसका उल्टा, ঠিক আছে। তো এটিরে আমি 1 প্লাস cos থিটা ফর্মুলা আছে না আমার কাছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা আছে 1 প্লাস cos এর। 1 প্লাস cos এর কি ফর্মুলা আছে, তার মানে 2 থিটা যে আমার যাইতে হবে, ঠিক না। এটারে কি লেখা যায় 2 sin theta by 2 cos theta by 2। I have to integrate sub multiple angle, কারণ 1 plus cos theta will give me sub multiple angle। 1 plus cos theta কি আছিল 2 cos square theta by 2। যেহেতু 1 plus cos theta লাগাবো, that's why I am changing it into sub multiple angle। और नीचे इसको क्या लगा কোনটা এই জায়গাটা sin 2 থিটার ফর্মুলা। ট্রিগোনোমেট্রি চেক করছো না তুমি, 2 sin theta cos theta। তাহলে sin theta আমি কিটা লিখতে পারি 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 2 sin theta by 2 cos theta by 2। কিছু তো কমন যাইতেছে, আমি দেখতেছি 2 2 কাটতেছে, cos theta কমন নিয়ে কাটতেছে, উপরে কি আইতেছে sin theta by 2 plus cos theta by 2 divided by sin theta by 2 minus cos theta by 2। এটা দেখে কিছু একটা লাগতেছে নি, একটা একটা ফিল আইতেছে, এটারে বানান যেতে পারে এমন। এটাও থিটা বাই 2 লয়ে যায়গা। 1 মাইনাস sin theta আমরা কেমনে ইউজ করি sin square theta by 2 cos theta रे cos square theta by 2 minus sin square theta by 2। এটারে কি লেখা যায় cos theta by 2 minus sin theta by 2 whole square। কেন আমি এমন লিখতেছি যাতে কাটতে যায়, because I don't know which one is greater which one is smaller। তারা এমন কিছু কইছে না তো না। একটা আমি কাটতে পারি এটার লগে, তাহলে উপরে একটা থেকে জায়গা আমার কেটে থাকে সেমটা আইনি আয়ে বা দুইতে মাইনাস সাইন, ঠিক নেই উল্টাটা আয়ে না, তার মানে এটা উল্টা করতে হইব।
পুরা জিনিসটা উল্টা করলে আমি করছি কি তা আমি করছি 1 প্লাস বি বাই 1 माइनस बी इधर उल्टा 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी ये वाला या फिर ये वाला दोनों में से कोई एक বুঝতেছ তো কোনোটা একটা গেলে কারণ একটা মাইনাস এটার মধ্যে যা তা করণ যায় কিন্তু আমি চাইলে এটা যদি আমি সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা লিখতাম তাহলে একটা মাইনাস আমি না লইয়া করতে পারতাম তখন কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম হয়ে গেল আর কিছু কনক্লুশন দিছে না they should have given যে a b पॉजिटिव नेगेटिव ठीक नहीं अदरवाइज तो निकलना मुश्किल है क्योंकि अगर नेगेटिव हो सकता है मतलब 135 बिठाने से देखना दूसरा आएगा 35 में दूसरा आएगा ठीक है ना ऑप्शन सी डी दोनोंটাই যেতে পারে ঠিক নেই কারণ আর কোনো বুঝতা শুনি সি ডি কে আইবো এখানে কিন্তু এখানে কি বুঝাইতেছে এখানে কোনটা বুঝাইতেছে জাস্ট এটার উল্টা আছে উইথ এ মাইনাস সাইন তাহলে জাস্ট এটার উল্টা এখানটা বুঝাইতেছে এটা b - 1 c হবে বাট আমি এটা আর নিতে পারবো না কেমনে এটা যদি আমি sin θ/2 - cos θ/2 হোল স্কয়ার করে দিই তাহলে হবে কারণ a - b হোল स्क्वायर में a - b लिखते हैं b - a लिखते हैं तो उसमें से हमको না না যেটাই লিখি আমি ফ্যাক্টটা গেল বলে দেখো এটা তো রুট নেই যদি আমি এটা লিখতাম sin θ/2 माइनस cos θ/2 होल स्क्वायर তাহলে आंसर सी दे डिवाइडेड बाय नीचे जो है তুমি अगर মনে করো এটার লগে এটা কাটতা তাহলে কি দিয়া কাটতা একটা -1 এর ভিতর লই তো -1 দিয়ে উপরেরটা গুণ করে আবার কি দিয়েছিল cos θ/2 sin θ/2 তার মানে এটাই থাকবো ঠিক তো এমনে লিখি আর এমনে लिखी a - b होल स्क्वायर लिखी और b - a होल स्क्वायर लिखी अल्टीमेटली रहेगा ये ये परफेक्ट है जो आया है अब इसके साथ इसका मैचिंग करने के लिए हमको एक माइनस देना पड़ेगा सो दैट मींस इसको उल्टा करके एक माइनस देना पड़ेगा दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन सी এটা তো একটা অরিজিনাল মেথড গেল বা এইসব অঙ্কটির আরেকটা অ্যাপ্রোচ হতে পারে যেটা এখানে লেখছিল সাবস্টিটিউট θ = 45 যেমন কোশ্চেন ফয়রা যদি আমার কোনো সময় মনে হয় যে কোশ্চেনের মধ্যে জেনারেলনেস আছে রাজনীতিতে ডিসকাস করছিলাম না আমরা জেনারেলনেস যে আমরা এলিমিনেট করি অপশন ডি জেনারেলনেস এখানে দেখো ফর এনি থিটা ইট ইজ a ফর এনি থিটা ইট ইজ b দেন দে আর ফাইন্ডিং এ রিলেশন বিটুইন এটির মাঝখানে একটা রিলেশনে বানাইতেছে ठीक है इट इज ट्रू फॉर ए रिलेशनটা a और b रिलेशनটা ट्रू फॉर एनी थीटा कुछ भी थीटा के लिए सेटिस्फाई होगा ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक थीटा के लिए लिखा है बोला है कि अगर इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो अल्टीमेटली एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन ही है इसका रिलेशन इसका cot और sin के बीच में क्या है सो इट्स आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी मॉडल इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा अगर तुम्हें लगे कि ये किसी भी वैल्यू थीटा के लिए सेटिस्फाई होगा देन इसमें थीटा का अपना मनपसंद वाला वैल्यू बिठा देना ठीक है तो तुम इन्हें 45 को आया देखते पारता ठीक है नहीं इसके एक अप्रोच देखे हम बुझो तो এটা और let us do it or using generalness let theta equal to 45 तो हम a निकाल लेते हैं a कितना होगा sec 45 minus tan 45 sec 45 कितना होता है √2 minus 1 b कितना हो जाएगा या फिर जो तुम्हें अच्छा लगे 45 ले लिया क्योंकि tan थीटा cot थीटा 1 हो जाएगा दैट्स व्हाई आई चोजन cot थीटा तुम्हें जो लगे तुम वो ले लो √2 + 1 ठीक है ना अब देखो कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है ऑप्शन ए में अगर हम करते हैं ऑप्शन ए क्या है b + 1 हम डायरेक्ट सी कर लेते हैं क्योंकि अपने पास अभी सी है अच्छा ए कर लेता है क्योंकि इसमें तो एलिमिनेट करना होता है अरे a कितने हो 1 + b 1 + b माने कि যেটা লোক 1 যোগ করলে কিতবে 2 + √2 डिवाइडेड बाय 1 b - 1 √2 तो ये डिवाइड करने से क्या होगा √2 + 1 नहीं हुआ ये क्या आना चाहिए √2 - 1 आना चाहिए ऑप्शन ए तो नहीं दिया ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं ऑप्शन बी तो सिर्फ इसी का उल्टा है ना 1 - b ऑप्शन बी की तो इसे 1 + √2 / 2 1 + b / 1 - b 1 minus √2 तो ये तो और भी नहीं आएगा -√2 - 1 ये भी नहीं आएगा सी क्या है b - 1 /
b माइनस वन, √2 डिवाइडेड बाई b प्लस वन, 2 प्लस √2। ठीक है ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें तो रेशनलाइज करना होगा। सो 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा 4 माइनस 2, ऊपर में क्या हो जाएगा √2 कॉमन ले लो, 2 इंटू √2 माइनस 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 माइनस 1। हाँ सी आ सकता है लेकिन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि ये बैक कैलकुलेशन है, इसमें 3 एलिमिनेट करना होगा। 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी, 1 माइनस बी कितना होगा माइनस √2 बाई 1 प्लस √2। तो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक माइनस का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं। तो मतलब अब 3 एलिमिनेट हो जाने से बैक कैलकुलेशन से हम थर्ड वाला बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, जनरलनेस होना चाहिए क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बिठा दिया ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसा लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो ओरिजिनल मेथड में जाओ। नेक्स्ट देखो 8, কোনটা করতেছি আমরা 8 নাম্বার না, a sin cube plus b cos cube equal to sin theta plus cos theta, a sin x equal to b cos x, then they are asking a square plus b square। ध्यान देना क्या दिया हुआ है, a sin cube plus b cos cube is equal to sin into cos। तुम्हें दिया है a sin equal to b cos और हमें चाहिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आंसर क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3, मतलब समहाउ साइन और कॉस तो कैंसिल आउट होना चाहिए, थीटा एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकता है, इसको यूज करके देखते हैं a sin इक्वल टू b cos में, क्योंकि अगर यहाँ a sin है, अगर इस a sin के जगह में हम यहाँ पर जो a sin है दिख रहा है ना तुमको, a sin इंटू साइन स्क्वायर, उसके जगह में हम अगर b cos को डाल देंगे सो वी कैन टेक सम कॉमन, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं a sin इंटू साइन स्क्वायर, और a sin के जगह में हम b cos लिख रहे हैं। इसमें से b cos कॉमन आ जाएगा, तो देखो अच्छा हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो b cos इक्वल टू क्या आ रहा है s sin, जीरो तो नहीं होना चाहिए, cos थीटा 90 डिग्री तो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो पूरा खेल ही खत्म, cos थीटा तो पूरा जीरो जीरो, दुनिया इक्वेशन ही सब खत्म हो जाएगा। सो बिकॉज इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी जीरो, दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग। डिवाइड करने से पहले मैं हमेशा चेक करता हूँ कि cos जीरो हो सकता है कि नहीं, cos कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि cos थीटा को जीरो दे दोगे तो पूरा कहानी खत्म, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया b। अच्छा, तो साइन थीटा को अगर हम b लिख दिया तो cos थीटा हो जाएगा a, बस हो गया। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो कितना आ गया 1। ये तुम लोग ट्राई करने से भी हो जाता, थोड़ा सा ध्यान देना, क्लास 10 वाला ही ट्राई करने से हो जाता। এরপরে মনে হয়
नेक्स्ट, नाइन नंबर वाला, 9 10 काल वाला से कुछ है। 10 का क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, आई डोंट नो तुम्हारा बुक में चेंज है कि नहीं, अदरवाइज यू हैव टू राइट द 10 वाला पूरा अलग से। ये एक्सप्रेशन पूरा गलत है, दूसरा क्वेश्चन का आ गया, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज होगा। 9 वाला ट्राई कर सकते हो। हमको निकालना है cos टू द पावर 6 माइनस 4 cos टू द पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, वैल्यू में आना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए। तो समथिंग cos का एक्सप्रेशन एक बनना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ साइन का एक्सप्रेशन बना हुआ है, तो हम यहाँ पर cos तो बना सकते हैं, हम लोग कैसे बना सकते हैं, sin x प्लस साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो का स्क्वायर बन गया, यहाँ साइन ले लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि cos टू द पावर 6 से देखो तो हम आराम से पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आई वांट टू रिप्लेस ऑल साइन बाय cos, ताकि cos का एक्सप्रेशन बने यहाँ से, तो टू द पावर 4 कर दिया, तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के जगह में हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर। बना के देखते हैं, अगर डायरेक्टली बन गया तो सही है, तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 2 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। करो इसको, ये माइनस भी होल स्क्वायर करो, फिर प्रोडक्ट करो, देखो ये बनता है कि नहीं बनता है, या फिर उसके आजू बाजू कुछ जाता है कि नहीं जाता है, ट्राई।
हो रहा है। আসেনি তোমরা? এটা কি এত বড় প্রোডাক্ট নেই? প্রোডাক্ট করতে অনেকটু কেয়ারফুলি প্রোডাক্ট করতে লাগবো। প্রোডাক্ট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, দেখি তো এটা কি এমন আহামরি বলবো। तो हमको तो दिख गया C6 माइनस 4C4, C4 कैंसिल हो जाए, तो -4C4 माइनस प्लस 8C² इज इक्वल टू 4, तो 4 है। ठीक है, थोड़ा प्रोडक्ट में अभी ध्यान देना और ध्यान से प्रोडक्ट करना, ठीक है ना, और केयरफुली, ऐसा नहीं है कि मतलब सीधा लिख दिया, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से, तो स्मार्टली खेलो, इतना प्रोडक्ट करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। 10 का क्वेश्चन को मॉडिफाई करो और आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस। a sin टू द पावर 12 प्लस, अच्छा आगे चलो, आगे आगे इसको खत्म करो, आगे डोएगा सेकंड शेष करो। ऐसे नहीं था कंप्लीट नहीं, अच्छा तो फॉर टू द what কি হইব, a sin to the power 12 plus b sin to the power 10 theta plus c sin to the power 8 plus d sin to the power 6 theta is equal to 1, then find, जो दिया है फाइंड वो सही है, तुम्हें निकालना है b प्लस सी बाई ए प्लस डी, ये निकालना है, और दिया हुआ है क्या, a sin to the power 12, b sin to the power 10, c sin to the power 8 प्लस d sin to the power, छोटा सी है cos नहीं है, 6 is equal to 1, और तुम्हें ये दिया हुआ है cos प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। लास्ट डे में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने किया था, इसको पावर को हटाने के लिए हम लोग क्या किया था, वहाँ सॉरी c इज इक्वल टू c is equal to 1 minus cos square, that is sin square, ठीक है ना। तो इसको अगर हम डाल देंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, a cos to the power 6 प्लस b cos to the power 5 प्लस c cos to the power 4 प्लस d cos to the power 3 is equal to 1। अच्छा, cos का एक एक्सप्रेशन चाहिए हमको, cos का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, इसमें से अगर cos का एक्सप्रेशन चाहिए और हाईएस्ट पावर कितना चाहिए 6, तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करूं, इसको क्या करने से 6 बनेगा, ये दोनों तरफ कितना पावर लूं, व्हाट पावर शुड आई टेक, 3, दोनों तरफ स्क्वायर करने से तो 4 होगा, क्यूब लेने से 6 आ जाएगा ना, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला,
ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 4 আর 1 5 प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 प्लस बी क्यूब ए बी स्क्वायर 4 प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू। अब इसके साथ ये अपना एक्सप्रेशन निकला है प्लस बी होल क्यूब किया, इसके साथ इसका मैचिंग करो। मैचिंग करने से यू विल कैलकुलेट ए बी सी डी क्या होना चाहिए। दोनों मैचिंग करोगे तो ए कितना होना चाहिए, ए 1, ऐसे करोगे बी कितना होना चाहिए 3, सी कितना 3, डी कितना 1। जो निकालने बोला उसमें ये सब वैल्यू डालो। क्या निकालना था, बी प्लस सी बाई ए प्लस डी, उसमें सब वैल्यू डालो। ঠিক আছে, so with this we conclude this one। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার শুরু করুন। ঠিক তো, বাড়িতে এটা একটা মিক্সড আছে আর প্র্যাকটিস আছে। ঠিক না, মেইন এক্সারসাইজটি করবা কিন্তু মাস্ট, যেটা আমি করাইছি এটি তো মাস্ট হই, তারপরে প্র্যাকটিসটিও করতে লাগবে। ঠিক না, so let's move to next topic। আগে সারালো you will find it in your book compound angle। ठीक है ना, देखो एक ट्रिगोनोमेट्री को ये लोग ने छोटा छोटा पार्ट करके दे हैव सेग्रीगेटेड इट। ठीक है ना, दूसरा पार्ट है कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, एक ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ के वो लोग ने दे हैव मेड इट 4 to 5 या 6 टॉपिक, सब टॉपिक बनाए, व्हिच इज इजी, गुड, अच्छा है, बहुत कुछ है। सो इफ यू स्टार्ट विद दिस वन, क्या है ये सब हमको पहले पता है, पहले से पता है, वी नो ऑल दिस थिंग्स। sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b, sin a sin b, these things we already know। 4 तक तो हमको पहले से पता है, 1 2 3 4 these things we already know। 5 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सीख लेना थोड़ा इजी है। 5 का 1 2 3 दोनों, ठीक है ना, हालांकि 1 और 2 ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन फिर भी सीख लेने से अच्छा है। नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, अगर नहीं सीखते तो हम लोग साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, नॉर्मली इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, 2 देके एक हाफ दे देंगे, तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी का। व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए साइन बी কিরে ওমা, সেদিন কেন ट्रिगोनोमेट्री कराइलाम, जाननी तो ये तो सफर तो बहुत अनंत काल तक चलेगा ये सफर, हैं हैं, मोक्ष मिलने तक ये सफर चलेगा। तुम तो स्टार्टिंग में फुस हो गए, हाँ, अभी अभी पढ़े हो, अभी अभी तो आए हो, ये बात कर रहे हो, दिन तो कितना दूर बाकी है, अभी तो शेर शायरी करने लगेगा। हाँ, 2 sin a sin b, cos a minus b माइनस cos a plus b, ये वाला इधर है भी, ये कहाँ है, ये 2 sin a sin b, लास्ट वाला इससे ऊपर ही था, 2 sin a sin b, cos a minus b माइनस cos a plus b। तो cos a minus b क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करने से क्या होगा, 2b माइनस cos a plus b। अगर अगर मान लो तुमको साइन में चाहिए कॉस में चाहिए, दोनों में लिख सकते हैं हम लोग, आइदर साइन और कॉस, तुम्हारे ऊपर है। कॉस टू थीटा का बहुत सारे फॉर्मूला है, अगर कॉस में लिखता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर कर दोगे तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर हो गया प्रूफ। तो नॉर्मली हम लोग बोर्ड में ऐसे करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सीखना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला ये तो ये 3 ही फार्मूला आ रहा है, हालांकि ये दोनों ज्यादा है, 600 को तो ये भी अच्छा है, लेकिन सीखने से नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को अगर एकदम दिल में रखना है तो जो अलग से कॉन्सेप्ट का कॉपी, नोट्स का कॉपी बनाया है फिर फॉर्मूला का, उसको बार बार देखना पड़ेगा, 2 3 दिन बाद देखना पड़ेगा, ठीक ना, खुद से आंख बंद करके सोचना पड़ेगा, अच्छा ये था ये था ये था, तब ये फॉर्मूला एकदम यूज हो जाओगे, नहीं तो डेली डेली फॉर्मूला आते रहेगा। ऐसा एक दिन तुम्हें नहीं मिलेगा जिस दिन कुछ नया फॉर्मूला नहीं देखा, जे जब देने जाओगे उससे पहला दिन भी कुछ और फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है ना, तो फॉर्मूला का खत्म नहीं होगा। ये एक चीज है, ये तुम्हारा मैकेनिक्स में भी तुम देखोगे, 3 फोर्स अगर बैलेंस है, एक इधर एक इधर एक इधर, आया कि नहीं पता नहीं अभी तक, तो नेट रिजल्टेंट 0 हो जाता है। किसी एक चीज को 120 डिग्री इधर 120, ये पूरा बैलेंस है, मान लो इसको इसने ऐसे कुछ है, इसने ऐसे कुछ है, एकदम प्रॉपर बैलेंस करके एक पॉइंट से, ठीक है ना, तीनों के बीच में एक समान समान 120 अंतर है, मान लो एक पॉइंट ले लिया, एक इधर से खींचा इस पॉइंट को, एक ने इधर से खींचा, एक ने इधर से, तो ये इधर ही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बैलेंस आउट होता है, टोटल सम 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में देखना ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में हम कर सकते हैं। तो एक ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा घुमा देता है ये लोग, कहाँ घुमाते हैं, वाह सुभान अल्लाह, देखो ये है मेरा एंगल्स, ठीक है ना, ये अगर थीटा है मेरा, ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 120, और ये वाला कितना होगा, थीटा प्लस 240, या फिर इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं हम ऐसे घूमेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 120, तब ये वाला हो जाएगा थीटा माइनस 240। समझ में आ रहा है। अगर तुम, हमने थ्योरम क्या पढ़े कि अगर ऐसे बैलेंस आउट हो जाएंगे तो साइन या कॉस किसी में भी लिख सकते हो, साइन थीटा, एक्चुअली साइन और कॉस दे आर गिविंग द, फिजिक्स में फोर्स का भी फोर्स साइन एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आया नहीं अभी तक, मैकेनिक्स चालू नहीं हुआ अभी तक, क्या बात कर, शुरू हुई से तो होना ऐसे ना फोर्स से डिसॉल्व, बीएम शर्मा को रहते से तो ना किने কিনে নিয়ে শুনি বিএম শর্মা আমিও শুরু করছি, হ্যাঁ আমি 12 এর পোরশনটা করতেছি, ইলেকট্রিসিটি পোরশনটা, 11 এর মেকানিক্স পোরশনটা তোলার আমার ইচ্ছা আছে। তুমি করো, কোন টপিকটি করতেছো? বুঝি ওয়ান্ডার কি মেকানিক্স 1 বুকটা, মেকানিক্স 1 মেকানিক্স 2 আছে না, তো কোনটা আনছো? পুরা সেটটা আনছো, 6টা আনছো, 1 2 এনেছো তো না, তো ওয়ানটার মধ্যে প্রথম তো ওয়ান ডে শুরু করছো, মেকানিক্স 1 এর ভেক্টর বেসিক বেসিক ম্যাথস এটি আছে, কিনেমেটিক্স করো, এটার মধ্যে যদি কোনো ডাউট থাকে এটার হোমওয়ার্ক করতে হবে, হ্যাঁ হোমওয়ার্ক করতে গিয়ে যদি ডাউট থাকে তুমি আমারে কয়ে দিবা, হ্যাঁ বলে স্যার এই টপিকটা আমি করতেছি, তার সাথে সাথে আমি ওটা শেষ করে দেবো, ঠিক আছে না, তাহলে আমার ওটা শেষ করে দেবো, 12 এর তার লগে আমি 12 এর ইলেকট্রিসিটি পার্টটা এমন আমি দেখাই, এবার একটু আগেতেছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পার্টটা, একটা ভালো জায়গা আছে 12 এর ম্যাক্সিমাম জায়গায় 70% আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড। আচ্ছা যাই হোক, যেটা কইতেছিলাম, তাহলে এটা আমি কি কইতেছিলাম, থিটা প্লাস 120 प्लस साइन थीटा प्लस 240 इज इक्वल टू 0। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, इसको कॉस से भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान देना अगर बैलेंस होगा तो, साइन बैलेंस मतलब 120 120, इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस 120, इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस 240, तब भी 0 होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ ये लोग ने क्या लिखा, पहला वाला लाइन देखो, पहला वाला लाइन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन
थीटा प्लस 120, ये 120 माइनस थीटा लिख दिया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 120। इसमें ध्यान दो, हम मान लो इसको ऐसे लिखा और दूसरा वाला को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 120, ये भी 0 होगा। इसको हम लिखा इससे, इसको इससे नाम दिया, इसको इससे नाम दिया, एक ही बात है, ये तीनों ऐड करने से 0 होगा। एक बोला थीटा प्लस 130, एक बोला थीटा माइनस, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि साइन में तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए इनका जो फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला में देखना एक माइनस है, जो तुमको परेशानी में डालेगा, कभी माइनस इधर चला गया, कभी उधर चला गया। पहला फॉर्मूला देखो माइनस आ गया, ठीक है ना। हालांकि माइनस का जरूरत नहीं है, तुम इसको बैलेंस सिस्टम, और ये फिजिक्स में तुमको करना ही होगा फोर्स बैलेंस के लिए, ठीक है ना। साइन लो, कोसाइन लो, ये सब आएगा, ठीक है। अगर बैलेंस होगा तो ये 0 होगा, तो बैलेंस सिस्टम से तुम याद रखना इसको, तब आप कुछ भी दे दे तुम इसको बना सकते हो। जैसे कॉस वाला में टेंशन नहीं है, कॉस में माइनस कॉमन लेने से ही है, कॉस तो माइनस खा लेता है, तो इसको 120 माइनस थीटा लेको या थीटा माइनस 120 लेको, कोई बात नहीं, इसलिए प्लस ही रखा है। गॉट इट। लास्ट जो सेट है 7th वाला, इसको हम याद करने के लिए माना करता है, लेकिन इसको कैसे आया देखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कैसे आया, ठीक है ना। जरूरी नहीं रिमेंबर करना, बट द आइडिया यू हैव टू रिमेंबर। ये समझ में आ गया, बैलेंस वाला कैसे याद रखेंगे। बैलेंस वाला याद रखोगे तो इसमें से चारों याद हो जाएगा, फालतू में सीखने का जरूरत नहीं है, तुमसे भी ये डायग्राम याद रखने से हो गया, उसमें से साइन कॉस लेके जैसे भी। ध्यान देना, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, थीटा प्लस 120 या फिर थीटा माइनस 240। इसको हम थीटा प्लस 240 लिख सकते हैं या फिर थीटा माइनस 120, कोई भी एक तरीके से यू कैन राइट इट, लिखने से हो जाएगा। चलो लिख लो पहले। अब इसमें देखो दूसरा वाला क्या दिया हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, और या फिर 225 या फिर 135। टेन का कुछ फॉर्मूला लिखने बोल रहे हैं, टेन का या कॉट का। हम एक्चुअली करते क्या है इसमें, दोनों तरफ 10 लगा देता है, ठीक है ना। 10a प्लस बी इक्वल टू, ये 10 का बहुत कॉमन मेथड है इस टाइप का, लिख के दोनों तरफ 10 लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a। तो 10a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a। सब इधर लेके आ जाओ, 10a क्या निकालना है क्या हमको, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10। अच्छा इसमें से दूसरा आएगा ना, 10 लोगे तो 1 प्लस 10। अच्छा इसमें से कुछ और प्रूफ हो जाएगा, उसके लिए हमको ये करना होगा, ये सब में से कोई एक, ठीक है ना, इसमें ये करना होगा तब आएगा, नहीं तो यहाँ 10a माइनस होना चाहिए, 10a इक्वल टू 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a, ठीक है। इसमें भी सेम आएगा क्या, 10a प्लस 10a 10b, सेम आ रहा है क्या, अरे सेम ही तो कहानी। तो चलो इधर लेके आते हैं, 10a को इधर लेके आके कॉमन ले, क्या किया हमने, अच्छा 2 चाहिए ना इधर, तो इधर प्लस 1 कर दो तो हो जाएगा, तो 10a प्लस 10b प्लस 2, दोनों तरफ प्लस 2 कर दिया, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रूफ करना क्या है, 2 था, ठीक है ना। अब इन दोनों में से 10a प्लस 1
प्लस इन दोनों में से 10 भी कॉमन ले लो, 1 प्लस 10 या फिर 10a प्लस 1, अभी 10a प्लस 1 कॉमन ले लो आगे, अभी 1 प्लस 10 भी, तो इसमें से कुछ भी कर सकते हो ऐसे करके, कॉट वाला भी उल्टा लिख के, ठीक है, लिखना यही होता है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 45, या फिर हम लोग उधर बेच के करते हैं, तो फिर दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, फिर जो प्रूव करने वाला है उसमें ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी टू मच फॉर्मूला, ठीक है, बट आइडिया इज इंपॉर्टेंट 10 के लिए, हम लोग उधर लेके जाके फिर वी डू दिस वन। इस टाइप का एक हम लोग आर एस वगैरह में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल था ना, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देके कुछ है, एक्सरसाइज 15 या 16 था ना लंबा प्रूफ, उसमें था एक 10 वाला, ए प्लस बी प्लस सी पाई था, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी करके दोनों तरफ 10 ले लिया, 10 का ये कॉमन फॉर्मेट है इस टाइप का प्रूफ करना। आगे बढ़े, जी क्लासे थ्योरी को तो कितने मुंह बते हैं, कोऑर्डिनेटर तो आ रहा, ठीक है। और ये सब कॉन्सेप्ट मतलब एक बार सुनने से फिर ऐसा करना मतलब एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। आई थिंक ये लास्ट ब्लॉक है ना इसका, सिमिलरली 135 हो या फिर 315 हो, 10 वाला जितना भी है, ये नीचे वाला टेबल नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये 2215 इसको हम ऐसे काट दिया, ठीक है ना, अच्छा लिख के फिर मैं क्रॉस दिया, सो नो नीड टू गो फॉर दैट वन, जो नहीं चाहिए मैं बोल दूंगा दैट यूनिट, लेकिन उससे कम मत कर देना, मैंने कम किया फिर तुमने उससे भी सजेशन मत बनाना, ये ऑलरेडी हमने जो अभी बोला है उसी हिसाब से हो जाएगा, सीखने का जरूरत नहीं है, दोनों तरफ 10 लगा दो, फिर उस टाइप का क्या प्रूफ करना है, ऐसे वही आइडिया है, ए प्लस बी इक्वल टू समथिंग दिया रहने से 90 45 135, आइडिया उससे पहला वाला आइडिया है, लगा के हो जाएगा, ठीक है ना, सो नो नीड टू रिमेंबर इट एज ए फॉर्मूला, ये 3 का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस बी, वो वेरी रेयरली यूज्ड, तो इसलिए कि हम इसको भी क्रॉस दे दिया, ठीक है, जरूरत होगा तो हम दो दो करके खोल लेंगे, इसको ए मानेंगे इसको सी मानेंगे, फिर खोल, फालतू में सीखेंगे नहीं, लेकिन ये 10 और 11 जो है वो तो मास्टर है, वो तो मतलब एकदम मास्टर स्ट्रोक है, 10 और 11 स्टार ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी अगर एन पाई है, ए प्लस बी प्लस सी एन पाई, पाई होने से ट्राइंगल का एंगल होता है, पाई या फिर पाई का मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई, एन कैन बी एनी इंटीजर, इट कैन बी माइनस पाई ऑल्सो, तब क्या होता है समेशन ऑफ 10 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10, इसको कहते हैं समेशन ऑफ 10 और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 10, दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी सी 3 है ना, जितना ऐसे लिख सकते हो सबका समेशन, 10a, ए देके तो 10a लिख सकते हो, बी देके 10b और सी देके 10c, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया, समेशन का सम है, और समेशन 10a लिखना मतलब क्या है, ए बी सी 3 ही एंगल है इसमें, तो ए बी सी करके 3 बार कैसे लिख सकते हो, इसका मीनिंग है ये, और ये प्रोडक्ट है, 3 बार लिख के प्रोडक्ट, ए बी से लिखो फिर सी से लिखो फिर सब प्रोडक्ट, ये है इसका मीनिंग, तो अगर पाई का मल्टीपल है तो सम ऑफ 10 शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10, लेकिन अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो फिर सम ऑफ कॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट, उल्टा, ठीक है, पहला वाला में हम कंसंट्रेट करते हैं, अगर एन पाई है तो सम ऑफ 10 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10, और दूसरा वाला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए कॉट बी, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग बोलो तो, इसको 1 बोला है, मतलब इसको कितना तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ए बी सी बोला है, जितना तरीके से लिख सकते हो उसका सम, तो पहला तरीका क्या है, कॉट ए कॉट बी जो उसने दे दिया,
दूसरा क्या है, कॉट बी कॉट सी। तीसरा क्या है, कॉट ए कॉट सी। इसका मीनिंग ये है, द मीनिंग ऑफ दिस वन इज दिस एक्सप्रेशन। समेशन कॉट ए कॉट बी मीन्स कॉट ए बी करके हम कितना तरीके से लिख सकते हैं, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट ए कॉट सी। इन सब का समेशन कितना है, 1 है। इसी का उल्टा वाई हो जाएगा, अगर पाई बाई 2 होगा पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है, इफ इट इज पाई बाई 2। तो अब अभी समेशन tan है tan भी 1 हो जाता है, और समेशन कॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये टेबल तो नहीं चाहिए। 18 वाला एक टेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आगे चल के आएगा। बट 15 22 ये चाहिए होगा, तो कभी 15 चाहिए होगा तो हम 45 माइनस 30 कर लेंगे। 22.5 चाहिए तो 45 में 2 3 लगा देंगे। 45 इज 2 इंटू 22.5, वहां से निकल जाए, इसका जरूरत नहीं है। लेकिन 18 बोल के एक टेबल है, उसका जरूरत है। आ गया सबको? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो इजी है, करो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है tan थीटा प्लस फाइव लगा दो, इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाइव by 1 minus tan theta into 5। tan theta को तो हाफ प्लस tan फाइव को तो 1/3, तो 1, তাহলে थीटा प्लस 5 কত হবে, 45 ডিগ্রি। तो tan theta plus 5 1 means theta plus 5 is equal to 45 डिग्री। एक ही ऑप्शन है, और तो ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अल्फा बीटा का वैल्यू 0 से पाई। ये सब डाटा जेई वाला क्वेश्चंस में ध्यान से देना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है जो दिया। इसका मतलब कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 to π/4, ये ध्यान देना। cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा दे दिया, tan 2 अल्फा निकाल लिया। ओके, cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, sin अल्फा माइनस। कैसे करें, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अल्फा अगर वैल्यू देता तो डायरेक्ट से वहां से अल्फा प्लस बीटा पता जाएगा। 4/5 तो वैल्यू नहीं है, हाँ हाफ होता तो हम 60 लिख लेते, लेकिन ये तो है नहीं। ठीक है, तो इधर क्या होगा, 2 अल्फा कैसे आएगा दोनों में से, क्या करने से 2 अल्फा बन सकता है,
कैसे बन सकता है दोनों में से 2 अल्फा? अभी क्या है फॉर्मूला में कुछ? आज का फॉर्मूला में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं देखा, एक्स्ट्रा देखा था सिर्फ ये वाला 2 sin A sin B, ये नहीं, ये वाला ये बाकी कुछ है नहीं। ये क्या है, साइन साइन कॉस कॉस का प्रोडक्ट। बाकी तो हम लोग पहले से पता था, पूरा एक्सटेंडेड वर्जन देखा, नया कुछ पूरा आया नहीं। ओके, तो क्या करें, इसमें क्या आइडिया आया? कुछ आइडिया नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं इसमें, 10 अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 10 अल्फा प्लस बीटा में 10A प्लस 10 भी बन सकता है, ठीक है ना। तो वहां से 10 टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बोल के एक फॉर्मूला है। तो अगर 10 अल्फा निकल जाएगा तो इसमें हम डाल सकते हैं। ओके, तो 10 अल्फा निकालने के लिए कैसे होगा, cos अल्फा अगर 4/5 है अल्फा प्लस बीटा, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3/5। 10 अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10A प्लस 10B बाई 1 माइनस 10A 10B इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 10A प्लस 5 10B is equal to 3 minus 3 into 10 अल्फा 10 बीटा। इसको इधर रख दिया इक्वेशन 1। इस यहाँ से भी करो, सेम यहाँ से भी करके तुम करो, 10 अल्फा बीटा का वैल्यू वहां से वैल्यू मिल जाएगा, उसको यहाँ डाल दो, आ गया उधर से। लेकिन ध्यान देना दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये चीज का ध्यान होना चाहिए। अब इसमें से अगर निकालोगे अल्फा माइनस बीटा, साइन है तो ये 5 है, ये 13 है, ये 12 होगा। तो यहाँ 10 अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 12 बाई अल्फा। क्यों हम ए क्यों लिख रहे हैं, बी क्यों लिख रहे हैं, चलो ए बी अल्फा बीटा, ठीक है ना, एक ही बात है। somewhere I am writing A, somewhere I am writing B, तो ए बी कर लेते हैं इधर, 10A माइनस 10B बाई 1 प्लस 10A 10B कितना आ जाता है, 12/30। प्रोडक्ट कर लेते हैं, 13 10A माइनस 10B इक्वल टू 12 प्लस 12 10A 10B। আর 10A 10B এর মান হইতে যদি আনি তাহলে কি হইব, হোয়াট ইজ 3 10A 10B বা 10A 10B খালি, আর নালে 3 10A 10B লেখো। হোয়াট ইজ 3 10A 10B, 3 minus 5 into 10A plus 10। Let's put all these value here, 12 plus এটা 4 into 3 10A 10B, 3 10A 10B is 3 minus 5 क्या आ क्या रहा है, कुछ मिल रहा है हमको। तो क्या हो गया, 13 10A माइनस 13 10B करो तो पूरा को तो है, বুঝতেছো তো আমি কি করতেছি, একটাতে 10A 10B এর মান আই না, আই এম পুটিং in another one so that I get something of in terms of AB 10A 10। তো ডাইরেক্ট লিখলে আমরা 13 10A আর এখানে কত 10 হইব, 4 5 20, তো 33 10A 10B কত হবে, 13 10B আর এনতে কত হবে, 4 5 20, 20 minus 13 17 10B is equal to कितना होगा, 24। स्टेप क्या रहा है कि नहीं, এটা ঠিক আছে না, দেখো সে
12টা কাটতে গেলে খুব ভালো আছিল আর কি 10 10 বি ডাইরেক্ট স্কয়ার কিছু একটা কইরা আচ্ছা আরে আমি তো cos c প্লাস এটা তো ডাইরেক্ট যোগ করলে 10 2 আলফা আয়া পড়ে আচ্ছা ঠিক আছে এনতে করো দূর পর্যন্ত ঠিক আছে মানে थोड़ा ज्यादा घूम দেখো এই দুটো ডাইরেক্ট যোগ করলে আয়া পড়ে না আলফা এই দুটো যোগ কেমনে করু cos c প্লাস cos d প্লাস sin c প্লাস sin d লাগাইলে হয়ে যাবে এটা ঠিক আছে না cos আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু কত দিয়েছিল 4/3 আর cos আলফা মাইনাস বিটা কত হইব ওই ট্রায়াঙ্গেলটা দেওয়া আছে cos আলফা মাইনাস বিটা কত 12/13 না दोनोंটা প্লাস করলে কি হইব cos c প্লাস cos d ঠিক আছে না cos c প্লাস cos d কি আছিল a প্লাস b কত হইব আলফা না a প্লাস b হবে l প্লাস b/2 আর একটা cos বিটা ये दोनों प्लस किया फिर ये दोनों माइनस करो दोनों माइनस करने से क्या होता है cos c माइनस cos d कौन सा था आईसीयू वाला पेशेंट था ठीक है 2 sin c प्लस d/2 into sin d माइनस c/2 কারেন্ট চলে গেছে গো এটা তো ইনভার্টার থেকে চলছে টপ কমিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তাহলে কি হবে d माइनस c মানে এটা মাইনাস এটা ঠিক নেই তাহলে কি হইব আলফা মাইনাস বিটা কয় না কেউ কও না বিটা ঠিক আছে মাইনাস নিতে পারছে না রে নিতে পারতেছে না কারণ ইনভার্টার অফ হয়ে গেছে अल्फा माइनस बीटा क्यों कौन ना करे माइनस अल्फा माइनस बीटा तो -2 बीटा ठीक नहीं इज इक्वल टू কত হইব 4/15 -12/13 তাহলে কত হইল এটা 65 উপরে কত হয়ে যাবে হ্যাঁ -8 না তাহলে sin अल्फा sin बीटा कितना हो जाएगा sin अल्फा sin बीटा कितना आ जाएगा 4/65 ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है दोनों को डिवाइड करो 2 डिवाइड बाय 1 sin अल्फा sin बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा cos बीटा तो sin अल्फा बाय cos अल्फा कितना आ जाएगा tan अल्फा और ये tan बीटा tan अल्फा tan बीटा कितना हो जाएगा इधर डिवाइड बाय बेटा 4/56 ना इसको 3 नंबर इक्वेशन रखो बस tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू मिल गया ना सो विल पुट इट हियर और वहां से नहीं करेंगे लिख दो यहाँ से क्या होगा 13 tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 12 tan अल्फा बीटा tan अल्फा का बीटा डेल बीटा का जो डायरेक्ट बीटा है तो हमें ক্যালকুলেশনটা চেক করে আমি কোনো ভুল করছি না হ্যাঁ इधर दिया तो एक इक्वेशन এটা इक्वेशन नंबर কত 4 और इधर बीटा दो इधर बिठाने से कितना होगा 5 tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 3 - 3/14 इसका भी जरूरत नहीं डायरेक्ट इसमें बिठा
ठीक है, दोनों इक्वेशन आराम से हो जाएगा। दो इक्वेशन है 10a 10b का, यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, ठीक है ना। यहाँ से क्या है 10a माइनस 10b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुछ आएगा 12 प्लस कितना 2/6/7 डिवाइडेड बाई 13। मैं कर नहीं रहा हूँ इसको, इधर भी कितना आएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 3 माइनस 3/14 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ये दोनों इक्वेशन प्लस करने से खत्म कहानी, इसको और इसको प्लस करने से खत्म कहानी, डायरेक्ट 10 आ जाएगा। वंस यू नो 10 है तो उसमें बिठाना, थोड़ा लंबा चल रहा है। आई डोंट थिंक उससे भी कुछ शॉर्टकट होगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा, अभी और मूड नहीं है सोचने का। इसमें आ गया, ठीक है ना। और भी तरीका हो सकता था कुछ और। आइडिया क्या था, एक तो इधर से आइडिया था ये तो चाहिए, लेकिन यहाँ जाके ये थोड़ा लंबा हो रहा है बोल के हमने ये ध्यान दिया कि इन दोनों को प्लस करने से भी 2 अल्फा आता है माइनस करने से, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख के दोनों को एक बार प्लस किया, दोनों को माइनस किया, फिर डिवाइड किया, तो डायरेक्ट 10 अल्फा 10 बीटा का वैल्यू, इफ आई एम करेक्ट देन इट्स गुड। 62 प्लस 56 है ना, ये तो -8 आई थिंक सही है। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, आंसर भी थोड़ा आलतू फालतू ही है। 63 56 30 ये सब तो आ रहा है कुछ, ঠিক আছে कर लेना इसको করে নিতে পারবো না, এটা শুধু দেখবা মাঝখানে আমি কোনো ক্যালকুলেশন মিস্টেক করছি না, যদি করে থাকে वो रेक्टिफाई दैट वन देन डू, होगा इसी तरीके से, या फिर उससे कुछ शॉर्टकट होगा कि नहीं दैट आई टू सी, लेकिन नहीं तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, होगा तो এটা বুঝছো তো, দুইটা ইকুয়েশন এর সলভ করবা, কিটা করবা, এটা এটা প্লাস করবা 2 10 আলফা এই ভাই করব, এনে নেব।